हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इंस्टा पर आपका बहुत सारा मैसेज है कि हम अपने बच्चे को ये एक्टिविटी पिछले 6 महीने से सिखा रहे हैं बट हमारा बच्चा सीख ही नहीं रहा है। आपने सानवी को ये कैसे सिखाया? तो आज कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। सानवी जब 2.5 साल की थी तब उसे ऑटिज़म डायग्नोस हुआ था और जनवरी में सानवी 6 साल की हो गई है। और जब उसे ऑटिज़म डायग्नोस नहीं हुआ था तब से भी हम बच्चे को देख रहे थे कि वो जंप नहीं कर पा रही है और डायग्नोसिस होने के बाद मैं इसे जंप करना सिखा रही हूँ, ठीक से वॉक करना, सीढ़ियाँ चढ़ाना, जंप कराना। तो जो सीढ़ियाँ चढ़ाना था वो तो सानवी बहुत पहले सीख गई बट जंपिंग इसकी नहीं आ रही थी। आपने मेरे पहले के वीडियो में देखा होगा कि कैसे मैं इसे ट्रैम्पोलिन पर जंप करना सिखा रही हूँ या फिर ऐसे भी जंप करना सिखा रही हूँ। सानवी को ये चीज़ समझने में काफ़ी टाइम लगा कि ग्राउंड पर फोर्स लगाना है, उसके बाद खुद को थोड़ा लिफ्ट करना है जंप करने के लिए। तो धीरे धीरे उसे ये समझ में आया कि ग्राउंड पे पहले फोर्स लगाना है, उसके बाद लिफ्ट करना है। तो ग्राउंड पे जब वो फोर्स लगाती थी मैं उसका हाथ पकड़ के लिफ्ट करती थी या फिर ट्रैम्पोलिन पे या जिम बॉल पे मैं उसे जंपिंग सिखाती थी। बट जब मैं उसे बोलती थी जंप करने तो उसे समझ में नहीं आता था कि खुद को लिफ्ट कैसे करना है। फोर्स वो ग्राउंड पे फोर्स वो लगा लेती थी बट लिफ्ट करने उसे नहीं समझ में आता था। बट कल मैंने देखा कि सानवी को जंप करना आ गया है। मैं सानवी को बोली थी सानवी जंप, और वो बिल्कुल मेरे सहारे के बिना वो जंप करने लगी है। तो ये पूरे सानवी क्वाइट, मम्मा बात कर रही है, क्वाइट। तो फाइनली सानवी जंप करना सीख गई है और वो खुद से ही अब एक सेकंड, अभी मैंने बोला नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये जंप कर रही है। तो सानवी को 6 साल लग गए बस जंप करना सीखने में। बस एक चीज ऐसा था कि जो मैं लगातार कर रही थी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि ये करेगी कि नहीं करेगी, बस मेरा काम था इसे जंप करना सिखाना। मैं सिखा रही थी, ये कब सीखेगी इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। और फाइनली ये अभी जाकर इसने जंप करना सीखा है। सानवी एक सेकेंड, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे पता है? जंप। यहाँ पे वेरी गुड, ऐसे बेंडो जंप, वेरी गुड जंप, बेंडो जंप, इसको रखो दो, बेंडो ये जंप, वेरी गुड सानवी, ये जंप। अब फिर से करो करो, ये और एक बार, वेरी गुड, और एक बार, और एक बार, यस, और एक बार बेंडो, बेंडो पहले ऐसे 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 करो, मम्मा कैसे कर रही है, ये वेरी गुड, और एक बार, और एक बार, यस वेरी गुड, और एक बार, और एक बार करो, और एक बार, वेरी गुड, ये, और एक बार, और एक बार, और एक बार सानवी, और एक बार करो, ये, चलो बेंड हो, बेंड बेंड, यस, चलो फिर से फिर से फिर से ऐसे करो, बेंड हो, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये बेसिक सा जंप सिखाने में मुझे 6 साल लग गए। तो मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि आप ये कराओ और तुरंत हो जाएगा ये चीज़। आपको बस लगे रहना है, तब तक लगे रहना है जब तक कि बच्चा सीखे ना। और बच्चे को सिखाने का भी कोई बहुत कुछ ऐसे कुछ उसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स नहीं है। आप थेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीडियोज़ है, वहाँ से आप ले सकते हो। या फिर सिंपल बच्चे को जंप ही कराना, पहले आपको हाथ पकड़ के बच्चे को बेंड करना सिखाना है, फिर उसको खुद से ही उसे लिफ्ट करना है। वो सब करते करते जैसे जैसे उसकी जो भी उसकी सेंसरी नीड पूरी होगी, उसके मोटर स्किल्स अच्छे होंगे, फिर वो धीरे धीरे बच्चा सीखेगा। एकदम आप सोचिए कि इतना टाइम मैंने करा दिया, ये मैं पिछले 6 महीने से करा रही हूँ, मेरा बच्चा नहीं सीख रहा, मतलब मेरा बच्चा कभी नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कराते रहना, थोड़ा सा सेवा भाव भी रखना है मन में, सेवा भाव से करना है बिना निस्वार्थ होकर कि कुछ होगा नहीं होगा उससे मुझसे मतलब नहीं है, बस मेरे बच्चे को ये चीज़ मुझे सिखाना है। मैं तब तक सिखाते रहूँगी जब तक कि ये सीखे ना। आप अपने एंड से कुछ भी कमी मत करो, आप अपना काम करते रहो, होगा, देर सबेर चीज़ें होंगी। दूसरे को देख के पैनिक मत हो कि वो उसका सीखने लगा, उसका बच्चा लिखने लगा, उसका बच्चा तो पढ़ने लगा। ठीक है, हर बच्चा अलग है। हो सकता है सानवी को 6 साल लगे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जंप करना सीखते ही नहीं है,
लाइफ टाइम वो जंप करना नहीं सीख पाते हैं, लेकिन कुछ और एरिया में वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो जैसे सानवी को 6 साल लगा सीढ़ियाँ चढ़ना सिखाना, सानवी 3 साल या 4 साल की एज में वो सीख गई थी। मैं रोज से सीढ़ियाँ चढ़ाती थी। पहले वो हाथ और पैर दोनों का यूज़ करके वो सीढ़ियाँ चढ़ती थी, फिर धीरे धीरे वो मेरा हाथ पकड़ कर 1-2 सीढ़ी चढ़ती थी, फिर अब जाकर वो इंडिपेंडेंटली सीढ़ी चढ़ लेती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक उन्होंने सीढ़ी चढ़ना नहीं सीखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा सीखेगा ही नहीं। हर किसी का स्टार्टिंग लाइन एक नहीं है, हर किसी के लिए, हर ऑटिज्म में हर पेरेंट्स, हर बच्चे के लिए स्टार्टिंग लाइन अलग है। कोई 2 किलोमीटर पीछे से दौड़ना शुरू कर रहा है, कोई 1 किलोमीटर पीछे से दौड़ना शुरू कर रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मेरा बच्चा नहीं सीखा, मेरा बच्चा नहीं सीखा? सीख जाएगा वो, आप बस अपना काम करते रहो। तो यही था। सानवी 6 साल के बाद फाइनली उसने अब जंप करना सीख लिया, तो मुझे लगा शेयर करके एटलीस्ट इससे आपको समझ में आए कि टाइम बहुत लगता है, आपको बस कराते रहना है। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कराया नहीं है। ऑटिज़म डायग्नोसिस होने से पहले से भी और ऑटिज़म डायग्नोस होने के बाद भी खुद से भी, और जितना हो सके थेरेपी और इधर उधर जितना हेल्प हो सके मैं कराने का ट्राई कर रही हूँ। अभी मैं सानवी को स्केटिंग सिखा रही हूँ। स्केटिंग का अभी क्या है, अभी मैंने तुरंत अभी स्केटिंग मैं लेकर आई हूँ, और अभी तक सानवी स्केटिंग पहन भी नहीं रही है। मतलब स्केटिंग देख के ही वो डर रही है। थोड़ा सा डर, मैं उसे जब थोड़ा सा फोर्स कर रही हूँ तो वो डर के मारे पहन ले रही है, लेकिन फिर वो खोल दे रही है। तो अभी यहाँ से मैं शुरुआत कर रही हूँ कि वो स्केटिंग का जो शूज़ है, स्केटिंग देख कर ही वो डर रही है। लेकिन एक टाइम आएगा कि वो स्केटिंग करेगी, चाहे अभी वो 6 साल की है, वो 12 साल पे स्केटिंग करे, 15 साल पे स्केटिंग करे, लेकिन मैं लगे रहूंगी तब तक जब तक कि वो ना सीखे। और ना भी सीखे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं अपना काम करना चाहती हूँ, मैं अपना काम करते रहूंगी। तो बस आप पैनिक मत हो, घबराओ मत, आप अपना काम करो। मैं बस, और मेरे पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। जो भी था, जो स्ट्रेटजी होती है, कैसे आप प्लान कर सकते हो, वो मैंने पिछले के वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है। हाँ, कुछ 1-2 पर्टिकुलर आइडियाज कि कैसे कराना है, मतलब स्टार्टिंग कैसे करना। अगर नहीं बात करूँ, बस 2 मिनट बेटा, 2 मिनट मैं बात कर लूँ, उसके बाद हम चलेंगे, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि आपको ये जानने के, अगर आपको डिटेल में वीडियो आपको चाहिए कि कैसे मैंने जंपिंग के लिए शुरुआत कैसे किया, कैसे सिखाया, और क्या एक छोटे-छोटे जो तरीके हैं उनका ध्यान रखना है, तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, अगर आप कहोगे तो। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।